इस वीडियो में आपको हरियाणा ग्रुप डी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अप्पम, पुट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? केरल से। ऑप्शन 4 राइट। क्वेश्चन 2, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 1947 में। 3 ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 73%। ऑप्शन 1 राइट। क्वेश्चन 4, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। फर्स्ट ऑप्शन राइट। कई बार यहाँ पे व्यास भी पूछ लेते हैं, डायमीटर, तो इसका क्या कर देंगे? डबल। क्वेश्चन 5, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं जेम्स मिल। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? तो ये किया था सी राजगोपालाचार्य ने। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 7, सीई से तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉमन एरा। ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन 8, वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन 3, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 5 जून को। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को कहते हैं, इस परत का क्या नाम है? वायुमंडल। ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन 11, माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? माँ का संपूर्ण प्यार, यानी कि मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 12, लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो किसका रूप है? साड़ी का। ऑप्शन फर्स्ट राइट। क्वेश्चन 13, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? तो ये कौन सा है? मध्याह्न भोजन। ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन 15, बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। क्वेश्चन 16, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क यानी कि किडनी द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा यह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया कहलाती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डायलिसिस, यानी कि वृक्क का मतलब होता है किडनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास है? नहीं है, सॉरी, इसमें नहीं है बताना है, तो ये है तालाब। ऑप्शन फर्स्ट राइट। क्वेश्चन 18, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम। ऑप्शन 2 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ा है, यानी कि वो इधर खड़ा है 50 सेंटीमीटर दूर। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी इससे 50 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अगर दोनों के बीच की दूरी पूछ ले तो 100 होगी, लेकिन इसने पूछा है कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। 19 ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन 20, डैश की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण में। फर्स्ट ऑप्शन राइट। 21, डैश तथा डैश जल में होने वाली बीमारियां हैं, तो ये है टाइफाइड और मेनिंजाइटिस। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 22, यहाँ पे मैच करना है, इनको मिलाना है। सबसे पहले है पत्तरदल। पत्तरदल की जो मैचिंग है पत्ती के साथ, फर्स्ट की मैचिंग थर्ड के साथ। नेक्स्ट है पंखुड़ी, बी की मैचिंग यहाँ पे पुष्प, स्त्री केसर अंडाशय, और लास्ट में विसर्पी लताएं, ये है कमजोर तना। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, ये इसका बेस्ट मैच है। क्वेश्चन 23, डैश की कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी जो बीमारी है विटामिन B1 की कमी से होती है। सेकंड ऑप्शन जो इसमें क्या होगा? राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रतौंधी जो होती है, रतौंधी किसकी कमी से होती है?
किस कमी, विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? तो ये है रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 25, हेपेटाइट ए बीमारी का कारण क्या है? इसका है विषाणु, ऑप्शन 2 राइट। 26, भूकृमि यानी कि अर्थवर्म अपने डैश से श्वास लेते हैं, सांस किससे लेते हैं? त्वचा से, ऑप्शन 4 राइट। 27, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है अल्कोहल, ऑप्शन 3 राइट। क्वेश्चन 28, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। ये किसके द्वारा? स्वच्छ भारत के द्वारा, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 29 का देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। सबसे पहले देखिए विद्युत सेल, यानी कि फर्स्ट की जो मैचिंग, इसका साइन कौन सा होगा? फोर्थ है। नेक्स्ट है ऑन स्थिति में स्विच, सेकंड की मैचिंग जो होगी अपनी थर्ड के साथ। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब, इसका सिंबल कौन सा होता है? सेकंड वाला। और बैटरी, ये जो है फर्स्ट वाली मैचिंग होगी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 29 में ऑप्शन फोर्थ राइट है। क्वेश्चन 30, धातुओं का वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? उसको बोलते हैं यहाँ पे कुटनीयता, ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन 30, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5 बच्चे ABCDE उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। अब पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन होती हैं। तो सबसे पहले देखिए ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब सबका मुंह जो ऊपर की तरफ है, उत्तर का मतलब होता है जो है नॉर्थ, यानी कि सबका मुंह ऊपर की तरफ है। अब इसने बोला है CE के दाई ओर है, यानी कि जो C है वो E के दाई ओर, दायां और बायां पता होना चाहिए। जो लेफ्ट होता है इसको बोलते हैं बाया, और जो राइट होता है इसको बोलते हैं दाया। ये डायरेक्शन होती है, याद रखना। तो यहाँ पे जो C है वो E के दाई ओर है और A के बाई ओर है। A के ओर क्या है? बाई ओर, C। नेक्स्ट है A D के बीच में एक बच्चा है, A और D के बीच में एक बच्चा है, यानी इनके बीच में एक बच्चा है। तो एक बच्चा कौन बच गया? B बच गया। तो ये सीरीज रहेगी ECABD। इसने पूछा है कि पंक्ति में मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन है? A। तो 31 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना ऑप्शन 4। 32, यहाँ पे इनका आपको एक ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई मीनिंग निकले। तो यहाँ पे दिया गया है, तो इससे बनेगा अपने पास POCKET। अगर इसका कोड देखेंगे तो 251364, तो ये कोड दिया गया है। तो 32 में राइट आंसर अपना ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन राइट है। 33, यदि क्यू आर के पुत्र का भाई, यानी क्यू जो है आर के पुत्र, यानी कि आर का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुत्र, और फिर उसका भी पुत्र, और जो पुत्र है उसका वो भाई है, कौन है? क्यू कौन? उसका एक है भाई। तो क्यू का आर से क्या संबंध है? तो ऑटोमेटिकली आर जो है इसका दादा या दादी हो जाएगी। तो क्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? पौत्र, ठीक है, पौत्र, क्योंकि भाई है। अगर बहन होती तो पोत्री हो जाती है, जिसको हम पोती बोलते हैं, पोती। तो 33 में थर्ड ऑप्शन राइट है। 34, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में कितने मंगलवार होंगे? तो देखिए यहाँ पे 25 को अगर गुरुवार है, गुरुवार का मतलब होता है थर्सडे, 25 को थर्सडे, 26 को फ्राइडे, 27 को सैटरडे, 28 को संडे, 28 को संडे हो गया, 29 को मंडे और 30 को ट्यूसडे, यानी कि 30 को ट्यूसडे है। 30 को अगर ट्यूसडे है तो 7 दिन पहले अगला जो ट्यूसडे होगा इससे पहले 23 तारीख को, फिर उसमें 7 घटाएंगे, फिर 16 तारीख को, फिर 7 घटाएंगे 9 तारीख को, फिर 7 घटाएंगे 2, यानी कि इसमें कितने ट्यूसडे हो जाएंगे? टोटल 5 मंगलवार होंगे इसमें। तो इसमें राइट आंसर होगा 34 में ऑप्शन 2 राइट। 35, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इनमें देखना है आपको, निष्कर्ष निकालना है। सबसे पहला है कि सभी जानवर कुत्ते हैं, यानी कि सभी जानवर क्या हैं? कुत्ते। जानवर को मैं लिख लेता हूँ जे से। अब ये जानवर सारे कुत्ते हैं, तो कुत्ता जो इसका थोड़ा बड़ा सर्कल आएगा, कुत्ते, ठीक है, ये कुत्ता लिख लिया। कुछ कुत्ते खतरनाक है। अब कुछ कुत्ते जो है क्या है? खतरनाक। खतरनाक को यहाँ पे लिख लेता हूँ खतरनाक। कुछ कुत्ते हैं, इसमें पहला है कि सभी जानवर खतरनाक हैं,
यहाँ पे कथन दिया गया है 35। तो इसमें जो पहला है कि पहला है सभी जानवर खतरनाक है। अब जानवर का और खतरनाक का तो आपस में कनेक्शन नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत। कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ कुत्ते जो क्या है जानवर है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी अपनी राइट। 35 में जो राइट आंसर है केवल जो है निष्कर्ष 2 निकलता है। क्वेश्चन 36, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन का संबंध। देखिए किलोमीटर जो है दूरी की होती है, तो न्यूटन किसका होता है, बल का, यानी कि फोर्स का। 36 में राइट आंसर ऑप्शन 3। 37, इस श्रृंखला को पूरा करना आगे नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 11 में सबसे पहले क्या ऐड कर दिया, देखिए 11, 12, 16, 25, 41। तो 11 में क्या ऐड कर दिया, 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 41 में जब आप 25 ऐड करेंगे, 41 में यहाँ पे 25 जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 66। तो सेकंड ऑप्शन जो इसमें क्या होगा अपना राइट है। 38, विषम ज्ञात करना, यानी इनमें अलग कौन सा है। तो ये है टमाटर। टमाटर जो है ज़मीन के ऊपर होता है, अदरक, गाजर और आलू ये ज़मीन के नीचे होते हैं। या फिर ये कह सकते हैं ये सब्जियों के पार्ट हैं। टमाटर वैसे सब्जियों में आता है लेकिन इसको फ्रूट्स में भी काउंट करते हैं। 39, यदि किसी कूट भाषा में कोवेट को FRYHW लिखते हैं तो हाइड को क्या लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सी का यहाँ पे क्या आ गया F, यानी कि 3 ऐड कर दिया। नेक्स्ट है O का R, 3 ऐड कर दिया, यानी कि 3 ऐड किया गया है। तो उसी प्रकार H है हाइड, H में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा, I में जब 3 ऐड करेंगे L, D में 3 ऐड करेंगे G, और लास्ट में जो है E में 3 ऐड करेंगे तो H, KLGH ये राइट आंसर है। तो 39 में अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला KLGH। क्वेश्चन 40, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अब उसका मुंह ऊपर की तरफ है भाई, यानी कि नॉर्थ की तरफ है। वह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, यानी कि ऐसे नीचे की तरफ। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमता है। तो ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, याद रखना। अब ये 90 के हैं तो यहाँ तक घूम पाएगा, क्योंकि वो 135 डिग्री घूमेगा। तो 90 डिग्री तो पूरा घूम गया, और फिर 45 डिग्री नीचे की तरफ घूम जाएगा, तो 135। अब उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। अब उसके बाद में वह क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूमता है, फिर वापस वो घूमेगा उधर। अब 90 डिग्री घूमेगा तो बीच में यहाँ पे रुक जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे, यानी वो वापस घूमेगा इस डायरेक्शन में। तो अभी उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। तो क्वेश्चन 40 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन 3। क्वेश्चन 41, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि है। तो यहाँ पे आपको जो है एक गेंद का क्रय मूल्य बताना है कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए अगर कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया x है, तो यहाँ पे जो लॉस होगा इसके 5 गुना के बराबर हो जाएगा, 5 टाइम्स, तो 5x हो गया। 17 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस है, एक का x है, तो 17 बॉल का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 17x हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला यूज़ करना कि जो लॉस होता है वो किसके बराबर होता है, CP माइनस में SP, यानी कि लॉस अपने पास है 5x, ये हो जाएगा CP यानी कि 17x, और माइनस में SP जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना 720। सेलिंग प्राइस यहाँ पे अपने पास 720 दे रखा है। अब सोल्व कर लेते हैं। 720 को इधर ले आएंगे, 5x जो आगे चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। 720 इज इक्वल टू 17x में से 5x घटाएं 12x बचेगा। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12 से काटेंगे तो इसको 12 6 बेहतर 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 60। कॉस्ट प्राइस 60 रुपये हो गया यहाँ पे अपना। आगे देखिए, अब ये पूछा था इसने कि कॉस्ट प्राइस बताओ एक बॉल का, तो ये 60 रुपीज़। 42 ये बोधमास रूल है। बोधमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ये आएगा 45 माइनस 28 माइनस 37। साइन चेंज हो जाएगा, 15 प्लस का माइनस का हो जाएगा, x माइनस का प्लस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू 58। नेक्स्ट फिर यहाँ पे बाहर जो है पहले 37 में से 15 घटाएंगे। 37 में से जब 15 घटाते हैं तो कितना आता है, ये 22। इसमें जब 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22, यानी कि 45 माइनस 28 माइनस 22 हो जाएगा, और x जो है ये भी माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 58।
अब 28 में से जब आप 22 घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास है 28 में से जब 22 घटाएं कितना आएगा 6, तो 45 माइनस 6 माइनस में x इज इक्वल टू 58। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस 6 x प्लस का और 58, 45 में से 6 घटाएंगे ये आएगा 39, 39 इधर प्लस का है, आगे जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये जब सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास है 19। तो 42 में राइट आंसर अपना ऑप्शन 3, 42 में 3 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 42 में 43 है कि ए बी ने क्रमशः से 22,500 और 35,000 रुपये निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया। 27,600 रुपये के कुल लाभ में बी का भाग बताइए। तो बी का भाग निकालना है तो बी का जो निवेश है, बी का निवेश कितना है 35,000, ऊपर टोटल कितने रुपए लगाए हैं दोनों ने 22,500 प्लस में 35,000, वो नीचे और मल्टीप्लाई में आपको करना है 27,600। अब इसको सोल्व कर लेना, ऊपर तो है 35,000, नीचे 22,500 और 35,000 को जोड़ेंगे तो 57,500 मल्टीप्लाई में 27,600। जब इसको सोल्व करेंगे काटेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 16,800। तो 16,800 जो है किसका है, लाभ हो जाएगा बी का। 43 में जो राइट आंसर अपना ऑप्शन 3। क्वेश्चन 44, एक्स वाई की जो वैल्यू है x अपॉन वाई ये है 1/3। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो गई, y कितना हो गया 3। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। एक्स स्क्र यानी कि 1 का स्क्र, वाई स्क्र यानी 3 का स्क्र, नीचे 1 स्क्र माइनस 3 का स्क्र। 1 स्क्र होता है 1, 3 का स्क्र होता है 9, डिवाइड में 1 माइनस 9, ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा माइनस का 8, क्योंकि 1 माइनस 9 माइनस 8। अब माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 4, तो -5/4 जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 44 ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन 45, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। ये दोनों जो है सबसे कौन सी सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड होते हैं, तो ये सारे 9 से डिवाइड होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना क्वेश्चन 45 का जो है ऑप्शन 4 राइट होगा अपना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता है यानी कि भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। 46, दो संख्याओं का HCF है 28 और LCM है 336, उनमें से एक संख्या 112 है तो दूसरी बतानी है। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई में LCM। अब अपने को जो है एक नंबर दिया दूसरा निकालना है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए जो पहला नंबर है ये आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई में LCM डिवाइड में फर्स्ट नंबर। HCF है 28, LCM है 336 और जो फर्स्ट नंबर है 112। 112 से काटेंगे 336 को 3 पे कटेगा, 28 की और 3 की जो मल्टीप्लाई है ये होती है अपने पास 28 की और 3 की मल्टीप्लाई 46, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 84, ठीक है 84 जो इसका क्या होगा राइट आंसर। 46 में थर्ड ऑप्शन राइट। 47, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसकी जो हाइट है, पहले बेलन क्या होता है सिलेंडर, यानी इस तरीके का अपने पास एक सिलेंडर है। अब इसकी जो हाइट है ये देखिए, इसकी हाइट को हमने मान लिया x, तो इसकी जो रेडियस है वो इससे क्या है 5 ज़्यादा है, तो रेडियस हो गई x+5। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इनकी कर्व्ड सरफेस एरिया CSA का फॉर्मूला होता है 2πRh। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है x+5, हाइट है x और ये किसके इक्वल अपने पास 792 इसके बराबर है। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, x की x से x स्क्वायर प्लस की 5 की करेंगे x से तो 5x, आगे जो है ये 792 जो 22/7 है 7/22 हो जाएगा और जो 2 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। आप 2 से काटेंगे इसको 396, 396 को जब आप 22 से काटेंगे 18 पे कटेगा, 18 की और 7 की मल्टीप्लाई 126, 126 इधर आके माइनस का हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 126 इज इक्वल टू 0। अब इसके आपको जो है क्या करने हैं फैक्टर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 126 0, तो इसके फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 9x, क्योंकि 14x में से 9x को घटाएंगे 5x आएगा और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 126 और बीच में लास्ट में क्या है माइनस में 126 बराबर 0।
x कॉमन आएगा तो x+14 -9 कॉमन लेंगे तो x+14 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x+14 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x - 9 बराबर 0। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब हो, या तो पहला 0 हो तो इसकी जो वैल्यू है -14, यहाँ से x की वैल्यू आएगी +9। अब -14 हो नहीं सकती क्योंकि जो हाइट है, जो भी लेंथ है वो माइनस में नहीं होती, तो x की वैल्यू 9 आ गई अपने पास। हाइट हमने x मानी थी 9 है, रेडियस अपने पास क्या थी x+5, यानी कि 9 + 5 ये कितनी है 14 आ गई। अपने को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 r² यानी कि 14 × 14 और हाइट है 9। 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14, जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 5544 5544। तो इसमें जो राइट आंसर है 47 में थर्ड ऑप्शन राइट होगा। 48, एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है और एक बस जो है 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में करती है, तो उनकी जो स्पीड है उनका रेशियो निकालना है। अब देखिए 1 किलोमीटर में दे रखा है 1 मीटर में, तो दोनों को आपको सेम करना जरूरी है। तो दोनों को मैं मीटर/मिनट में कर लेता हूँ। तो जो ट्रक है टी लिख देता हूँ मैं, ट्रक की जो स्पीड है TS यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 550, नीचे है 1, ये आ गया अपने पास। फिर स्पीड बस की B लिख के और ब्रैकेट में स्पीड, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 33, लेकिन इसके आगे 3 जीरो लगाएंगे क्योंकि मीटर में करना है अपने को। ये मीटर/मिनट हो गया। और नीचे अपने पास 45 मिनट पहले से ही, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी मीटर/मिनट हो गई क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। अब इनका रेशियो निकालना है, ट्रक और बस का रेशियो। तो 550 में 1 और इसका रेशियो 33,000 डिवाइड में 45। अब नीचे से अगर आपको 45 को रिमूव करना है तो एलसीएम लेंगे तो 45 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि ये पूरा जो है इसका एलसीएम 45 आएगा, ऊपर 45 जो है पहले वाले के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यानी कि मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ट्रक और बस का रेशियो 550 डिवाइड 1 3300 डिवाइड बाई 45। एलसीएम लेंगे 45, ऊपर जो है 45 550 से जब मल्टीप्लाई होगा ये बचेगा 24,750 और आगे 3330। 45 जब दोनों के नीचे आ जाए तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जो कैंसिल हो जाता है। जब इन दोनों को काटेंगे तो ये पूरे कटते हैं, पूरे किससे कटेंगे 1800, इससे जो कटेंगे किससे 8,250 से। अब डायरेक्ट अगर आपको नहीं काटना है तो पहले 2 से काट लीजिए, फिर 3 से, फिर 5 से, जिससे भी कटते हैं ऐसे लास्ट में जब काटेंगे तो ये अपने पास बचेंगे 3:4। ये 8,250 से पूरा कटेगा अगर आप इसको काटेंगे तो इसमें 48 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 49, दो संख्याओं का रेशियो है, तो एक संख्या हो गई 2x, दूसरी होगी 3x और इनका सम दे रखा है 125। तो दोनों का सम होगा 5x की वैल्यू 125, तो x की जो वैल्यू आएगी 125 को 5 से डिवाइड करेंगे 25, तो वे संख्याएं कितनी होंगी, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 25। तो वे संख्याएं कितनी होंगी, तो एक है 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 25 50, और एक है 3x 3 मल्टीप्लाई में 25 यानी कि 75। तो दोनों संख्याएं अपने पास आ चुकी हैं, तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना 49 में ऑप्शन 3 राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 13 का क्यूब कितना होता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन 50, अब यहाँ पे है 1 प्लस में 25 डिवाइड में 144, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस में x/12। अब इसको सोल्व करना है। देखिए अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 144 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और 144 और 25 को ऐड करेंगे तो 169, नीचे आएगा 144, इसका स्क्वायर रूट। अब 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, 44 का होता है 12, ये आएगा, और ये किसके बराबर है 1 प्लस में x/12 के। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 13/12। आगे देखिए जो 1 उधर था अपने पास प्लस का, इधर आगे किसका हो जाएगा अपने पास माइनस का, इज इक्वल टू x/12। इधर से एलसीएम लेंगे 12 ऊपर आएगा 13 माइनस में 12 इज इक्वल टू x/12, ऊपर आएगा लेफ्ट में आएगा 1/12, आगे राइट में x/12। 12 से 12 कैंसिल क्योंकि दोनों नीचे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास कितनी 1। तो इसमें जो राइट आंसर है 50 में फर्स्ट ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 51, चावल का मूल्य जो प्रकार 1 के चावल का मूल्य जो है 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि प्रकार 2 के चावल का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम। यदि दोनों चावलों को 2:3 में मिलाया जाता है तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य आपको बताना कितना होगा। तो देखिए जो पहले प्रकार का चावल और दूसरे प्रकार का चावल, ये तो है 15 रुपये और अगले कितने हैं 20 रुपये, दोनों को बराबर करना है तो पहले को 2 से
मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 ना, सॉरी बराबर नहीं करना क्योंकि रेशियो दे रखा है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रेशियो 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 60। कुल जो मूल्य है, कुल मूल्य वो कितना हो जाएगा 30 प्लस में 60 यानी कि 90 रुपये। अब मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य निकालना है तो 90 को डिवाइड कर देंगे, रेशियो है 2 + 3 यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे। 90 को जब आप 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 18, यानी कि उसका जो मूल्य आएगा वो 18 रुपये पर केजी आ जाएगा। 51 में राइट आंसर अपना ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। बराबर संख्या समय में ए और बी, ए जो है बी से 20% कम कार्य करता है। ए जो है 20 से 20% कम कार्य करता है। तो अगर ए और बी, अगर बी को मैं 100 मान लूँ तो ए कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 20% कम काम करता है। ये उनकी एफिशिएंसी है यानी कि समता है, ये याद रखना, ये उनकी क्या है समता। 20 से काटेंगे 4, इसको काटेंगे तो 5 यानी कि 4:5 आ गया। अब उनका जो यहाँ पे आगे बता रखा है क्या, अगर एफिशिएंसी ये है तो टाइम उल्टा हो जाता है। अगर वो कोई स्पीड स्लो करेगा तो टाइम ज़्यादा लेगा, सीधी सी बात है। तो टाइम जो है इनका क्या हो जाएगा उल्टा, 5:4। अब यहाँ पे जो अपने पास दे रखा है टाइम कितना है, जबकि जो 5 की वैल्यू है समय, बी का समय यानी कि जो, तो उसी यहाँ पे आपको जो ए की जो वैल्यू है बी उसी समय को काम को करने में जो है कितना समय लेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ए जो है उस कार्य को 7.5 घंटे में करता है। यानी एक तरीके से जो 5 जो है वो बराबर है किसके 7.5 के, क्योंकि ए का समय दे रखा 7.5, 7.5 का मतलब होता है 15/2, यानी कि 5 की वैल्यू 15/2 है, 5 है 15/2। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2 मल्टीप्लाई में 1/5। 4 की वैल्यू क्योंकि 4 आएगा, उसका टाइम जो है 4 है बी का, तो 15/2 1/5 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 4। 5 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 4 को 2, 3 दूनी 6, तो 6 जो है यहाँ पे 6 घंटे लगेंगे। तो 52 में जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन 3, 52 में 3 ऑप्शन राइट। 52 में 53, यदि किसी आयत का विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल क्रमशः दे रखे हैं, तो देखिए यहाँ पे विकर्ण कितना है 25, इसका लेंथ मान लिया, इसको ब्रेड्थ। अब उनका जो मल्टीप्लाई है इनकी एल और बी की जो मल्टीप्लाई है वो है 168, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 168। और अगर यहाँ पे निकाल लें हम, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हाइपोटेन्यूज आएगा L² प्लस में B² इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर यानी कि 625। अगर वैसे सोल्व करने लगेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो आप ऑप्शन की सहायता से ले सकते हैं। अगर लंबाई को 24 ले लिया, लंबाई यहाँ पे हम क्या ले लें 24, तो ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम से जो 25 का स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 49। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो चौड़ाई आ गई 7, यानी कि लंबाई अपने पास और चौड़ाई दोनों आ गई। 24 की और 7 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 168 आता है, और जब 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जब ऐड करते हैं तो ये अपने पास 625 आएगा, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे जो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 24 मीटर। वैसे सोल्व करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, इसमें लेंथी क्वेश्चन है ये। 54, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो गई। तो पहली जो है मान लिया x रुपये थी, अब कितनी हो गई 2x। कितने रुपये बढ़ गई 2x माइनस में x, यानी कि x रुपये बढ़ गई। तो पहले वाले को प्रिंसिपल बोलेंगे, ये अपने पास अमाउंट है, और ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि x रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएंगे। अब फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको रेट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T/100। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई में रेट हमें निकालना है, टाइम है 12 साल, डिवाइड में 100। x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 3 पे, 4 से इसको काटेंगे 25, 25 आगे जाके ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, 25/3। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 8 and 1/3, तो रेट हो जाएगा 8 and 1/3। 54 में राइट आंसर अपना ऑप्शन 2। 55, अरुण एक सेल से स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मिलता है। बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट। उसने 1600 रुपये दिए, तो निम्न में से कौन सी राशि उस स्केट्स के एक जोड़े का अंकित मूल्य होगा, यानी कि मार्क प्राइस होगा, आपको निकालना है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस में डिस्काउंट % डिवाइड बाई 100। मार्क प्राइस निकालना है तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 100 माइनस में डिस्काउंट %। SP यहाँ पे है अपने पास 1600, 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 20 80, 80 से इसको काटेंगे 20, 20 की और 100 की मल्टीप्लाई
यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2000। तो मार्क जो प्राइस था वो था 2000 रुपये। तो 55 है इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। 56 आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कौन सी होगी। तो करेक्ट स्पेलिंग जो है इसमें क्या है अपनी ह्यूमरस, HUMOROUS, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है। 57 पैसिव वॉइस बनाना है। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो इसमें आएगा द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय अकाउंटेंट, टू ऑप्शन राइट है। 58 यहाँ पे इन सेंटेंस को एक अकॉर्डिंग इस तरीके से जचाना है कि इसका एक मीनिंग निकले। और यहाँ पे S1 और S6 ये फिक्स है, ये चेंज नहीं करने आपको। तो बीच में अगर आप चलेंगे इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज, तो इसमें क्या आ जाएगा नेक्स्ट है वुमेन कंटिन्यू टू बी, फर्स्ट नंबर पे आएगा क्यों। उसके बाद है नेग्लेक्टेड एंड देयर आर फार, सेकंड नंबर पे पी। नेक्स्ट है फ्यूअर वोमेन देन मैन, फिर इसके उसके बाद एस, और लास्ट में जो अपने पास बच गया ये आएगा आर। हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग। तो 58 में राइट आंसर अपना ऑप्शन 2। 59 इनडायरेक्ट स्पीच। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड मी, बिहाइंड यू। तो इसमें आएगा यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम, फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 60 आपको एक पार्ट बताना जिसमें एरर है। तो इसमें जब सेंटेंस पढ़ेंगे दिस इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। तो इसमें जो मिस्टेक है वो यहाँ पे है अपने बी पार्ट में। इसमें जो बी पार्ट में क्या अपने पास मिस्टेक, और मिस्टेक क्या है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो बी पार्ट इसमें क्या मिस्टेक है। अगर आपको नहीं पता है कि क्या मिस्टेक है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में राइट आंसर बताऊंगा। ये आधे क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ आपसे ताकि पता चले आप कितना ध्यान दे रहे हैं और थोड़ा सा एक्टिव हैं कि सीरियसली होकर थोड़ा सा वीडियो को देख रहे हैं। कोशिश ज़रूर करें एक बार। 61 आपको सूटेबल जो है अल्टरनेटिव भरना है आपको। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू डैश वॉक क्विकली, ऑप्शन 2 राइट है। 62 आपको ईडियम बताना है। ए वाइट एलिफेंट, इसका ईडियम क्या होगा, इसका मतलब होता है यूजलेस, यानी कि बेकार। तो इसका जो है क्या आ जाएगा अपना सेकंड है। 62 में 2 ऑप्शन राइट है। 63 आपको एंटोनिम बताना है, इनकी अपोजिट बताना है। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है बार बार, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा रेयर, यानी कि रेयर या कमी, यानी कि दुर्लभ। 64 में यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है सेम। होपफुल का मतलब होता है आशा, तो होपफुल में जो है इसका सेम बनेगा यहाँ पे पॉजिटिवली, ऑप्शन 2 राइट है। 65 यहाँ पे जो अंडरलाइन एक पार्ट दिया गया है इसको इम्प्रूव करना है कि इसमें क्या इम्प्रूव करें, यहाँ पे क्या आना चाहिए ताकि ये और अच्छे सेंटेंस हो जाए। तो सेंटेंस है पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, तो इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल राइट है, तो नो इम्प्रूवमेंट है। क्वेश्चन 66 कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। तो संबंध कारक का जो उदाहरण है कि मेरी उम्र 60 साल की है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 67 इस बाग में अब मत घूमो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची, तो बाग का पर्यायवाची क्या होता है वाटिका, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 68 अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा जो अक प्रत्यय से नहीं बनेगा। तो दैनिक जो ये नहीं बनेगा दैनिक, क्योंकि दैनिक में जो इक प्रत्यय लगा हुआ है इक, और ये है अक, तो इसमें जो दैनिक जो है ये नहीं बनेगा अपना। 68 में थर्ड ऑप्शन राइट है। 69 कुलाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, इस वाक्य लगे वाक्य अलंकार की दृष्टि से उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है मानवीकरण अलंकार का, फोर्थ ऑप्शन राइट है। 70 दिए गए विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है, कौन सा शुद्ध रूप नहीं है, तो इसमें है प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, घोर की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन 71 जिस वाक्य में पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास, फोर्थ ऑप्शन राइट है। 72 इसमें निम्नलिखित विकल्प में से वर्तनी का शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसमें शुद्ध रूप है मुहूर्त, मुहूर्त जो है क्या हो जाएगा राइट। शुद्धिकरण में जो है ये दय आगे जब आता है यहाँ पे, उज्ज्वल में जो जय है ये दूसरा भी जो है दाता। नेक्स्ट है 73
रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है, तो इसके लिए है गोधूली। फर्स्ट ऑप्शन राइट। 74 निह प्लस आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, इसके लिए है निराशा। निह प्लस आशा निराशा। 75 बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, इसका उपयुक्त अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। थर्ड राइट। 76 हरियाणा में कितने ज़िले हैं, तो हरियाणा में जो पहले ज़िले थे वो 22 थे, अभी अगर आपसे पूछे कितने ज़िले हैं तो 23 ज़िले हैं। तो जो लेटेस्ट ज़िला बना है वो बना है हांसी जो ज़िला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कौन से ज़िले से अलग होके बना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता होगा। हांसी जो ज़िला है कौन से ज़िले से अलग होके बना है, कमेंट में बताएं। 77 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइट कथन आपको बताना कौन सा है। तो पहला कि एनएसजी का परिचालनात्मक मुख्यालय मानेसर में, बिल्कुल सही। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण अधीन है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट होंगे। तो 77 में राइट आंसर अपना ऑप्शन 3 ए और बी दोनों। 78 वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है, फरवरी में। फोर्थ ऑप्शन राइट। 79 महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया, बहुधन्य के। 79 ऑप्शन 2 राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है, तो दूसरा है आम महोत्सव। थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 81 निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण वन्य और वन्य जीवन मंत्री है, तो ये है श्री राव नरबीर सिंह। सेकंड ऑप्शन राइट। 82 मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों को भूजोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है, तो ये है 4। थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 83 निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है, तो इसे है पवित्र अंजीर, जिसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन 83, जिसको बोलते हैं पीपल का पेड़। ठीक है। नेक्स्ट है 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन है, पहला है रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, नहीं है। सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, ये सही है, तो सेकंड वाला सही है इसमें। तो 84 में राइट आंसर अपना ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा सही है। 85 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, ये किया गया 6.2%। 85 में ऑप्शन 2 राइट। 86 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, बिल्कुल सही। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, ये गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर है 86 में, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन 3, ए और बी दोनों। 87 निमराना किस राज्य में स्थित है, निमराना जो है राजस्थान में स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन राइट। 88 हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, इसमें जो राइट आंसर अपना 4। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे लोकसभा की कितनी सीटें हैं हरियाणा में, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। 89 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है कि नड्डा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है, नहीं। नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, ये सही है। तो इसमें 89 में जो राइट आंसर अपना केवल बी सही है। 90 किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है, यह है गुरुग्राम में, ऑप्शन 2 राइट। 91 इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है, झज्जर जिले में, फर्स्ट ऑप्शन राइट। 92 गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, जूडो के लिए, फर्स्ट राइट। 93 निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था, ये थे मनिंदर सिंह ने, ऑप्शन फर्स्ट राइट। 94 नारनौल किस जिले में स्थित है, महेंद्रगढ़ में, 94 ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट है 95 निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध है, तो इसकी जनजाति का नाम है रटवई, 2 ऑप्शन राइट। 96 महाकाव्य महाभारत की रचयिता कौन है, यह है महर्षि वेद व्यास,
ऑप्शन 4 जो है इसमें क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है 97, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? ये अम्बाला, थर्ड ऑप्शन राइट है। 98, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है, पहली स्टेटमेंट राइट है। पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है, ये गलत है। तो इसमें केवल जो फर्स्ट है पहला जो ऑप्शन ये क्या होगा अपना राइट है। नेक्स्ट है 99, ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पे है? घग्गर नदी पे, फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कान में पहना जाता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो कमेंट सेक्शन में उसके आंसर दें। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।